अब मेरा सादर अनुरोध सहायक सचिव श्री आई.ए. खान जी से कि वे मंच पर आए और हमारे सत्र के वक्ता IAS ऑफिसर श्री निशा। नमस्ते आप सभी को। मंच आसीन आदरणीय प्रसून जी, निशांत भाई, गंगा सिंह जी और यहाँ उपस्थित तमाम राजभाषा अधिकारी और हिंदी से जुड़े हुए व्यक्तित्व जो पूरे भारत से आए हैं। मुझे अनुमान है क्योंकि मेरे परिचित 2 व्यक्ति कलकत्ता से, 3 व्यक्ति आए हैं, कुछ मध्य प्रदेश से आए हैं, कुछ बिहार से आए हैं। तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हमारी समस्या है एक, हम हैं अभिनेता। हमारे लिए लिखते हैं प्रसून सर जैसे लोग और हम उनको याद करते हैं, थोड़ा इसलिए पानी पी रहे हैं क्योंकि आज स्वयं कुछ बोलना है जो किसी और ने लिख के नहीं दिया है और मैं खुद धन्यवाद। तो मैं पिछले दिनों एक कवि हैं, 6-8 महीने पहले, तो उनको भारती जी बिहार से हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया 6-8 महीने पहले, रविंद्र भारती जी। तो उन्होंने मेरा फ़ोन सुनता, बच्चा 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 बच्चा, आज मन भावन हुआ है, जेठ में सावन हुआ है। तो ये पिछली गर्मियों की बात है, अभी मई का महीना चल रहा था। तो निराला का नाम सुनते हमें लगता है कि कुछ बहुत भारी भरकम गंभीर हिंदी के शब्द होंगे। इतनी सहज, इतनी छोटी चीज और इतनी मतलब खूबसूरती से उस भाव को संबोधित कर देती है वो कविता कि आज मन भावन हुआ है, जेठ में सावन हुआ है। जो जेठ के दोपहरी को जानते हैं उनको सावन का मतलब पता है। तो यही है। अब मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि इसके आगे बोलूं क्या। मैम बोल रही थी कि प्रेरणा देना है, आप आए और हिंदी से संबंधित बात करके कुछ प्रेरणा दें। बड़े इस सभागार में उपस्थित अधिकतर लोग मुझे प्रेरित लग रहे हैं। हाँ, 18-20 साल के टीनेजर होते तो मैं कुछ प्रेरणा की बातें भी करता। आप सब हो गए, आपको क्या प्रेरित करना है? आप सबों से मुझे सीखने की जरूरत है, मुझे सीखने की आवश्यकता है। तो मैं प्रेरणा देने लायक हूं नहीं। तो बात हिंदी की चल रही थी। मैं सोच रहा था क्या बोलूंगा, क्योंकि मुझे खुद बोलना है। तो बैठे बैठे मैं गृह मंत्रालय का गंगा जी ने जिक्र किया बात में, तो मुझे याद आया कि मेरा जो गृह गांव है, गृह जिला है, वहां भी कोई 10वीं क्लास तक, 11वीं 12वीं क्लास तक मुझे नहीं जानता था। और ये हिंदी का देन है कि गृह मंत्रालय ने बुला लिया। और भारत के विभिन्न हिस्सों से आए हुए गुणीजन, राजभाषा अधिकारी, अपने अपने क्षेत्र में अच्छे पदों पे पदस्थापित तो हिंदी की वजह से ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को ये मौका मिला कि यहाँ आऊँ और बोलूँ। और गृह मंत्रालय ने बुलाया, मीनाक्षी जॉली जी ने, विकास दिव्यकृति सर ने बोला तुम जाओ, जाना आवश्यक है। तो ये हिंदी की खासियत है। मेरे लिए हिंदी सिर्फ संप्रेषण अभिव्यक्ति की तो बात है ही, रोजगार भी है, मेरा व्यवसाय भी है। मैं हिंदी सिनेमा में अभिनय करता हूँ, हिंदी से मेरा परिवार चलता है, हिंदी से कमाता हूँ, हिंदी का खाता हूँ। और मैं हिंदी वाली आचरण भी रखता हूँ, प्रयास करता हूँ कि मेरा आचरण भी हिंदी वाला ही हो। हम कई बार, मैं जिस फिल्म उद्योग से आता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से, आलोचना भी करते हैं, मैं भी करता हूँ आलोचना। जैसे अभी सर बोल रहे थे कि हमारी शूटिंग के समय एक्शन और कट के बीच ही हिंदी एक्शन, इसके बाद अभिनेता चालू करता है माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। फिर होता है कट, नो नो नो, वन मोर टेक,
फिर चालू होता है रोल कैमरा रोलिंग एक्शन। माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। तो कोई अभिनेता ऐसे भी हिंदी बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं आलोचना करना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं प्रेरित नहीं, थोड़ा मनोरंजन ही कर दूं आप सब। चलो अच्छा हुआ। इधर की पट्टी ज्यादा पावरफुल निकल रही है, इधर थोड़ा। धन्यवाद। तो एक समस्या है हिंदी में, और यही कारण है कई बार कि हिंदी फिल्मों से एक आम दर्शक, हिंदी का दर्शक, हम बहुत सालों से हिंदी सिनेमा देखते आए हैं, हमारे जीवन का एक अभिन्न पार्ट बन चुकी है हिंदी फिल्में और कहानियाँ। इन दिनों मैं स्वयं भी और बहुत सारे सूधी दर्शक, मैं हमेशा दर्शकों को, अब देखिए सूधी दर्शक, जब हम रंगमंच करते थे तो हम नाटक शुरू होने के पहले कर्टन बंद होता था और हमारे निर्देशक आके बोलते थे आप तमाम सूधी दर्शकों का स्वागत है। तो हम दर्शक को भी सूधी बोलते हैं, हम रोजगार के हिसाब से नहीं। क्या बोलूं, मुझे असल में देखिए, क्या एक और बता दूं, मैं कतराता हूं संवाद बोलने में ऐसे लाइव मंच से, क्योंकि जब हम फिल्मों में बोलते हैं तो उसके पीछे कैमरामैन है, साउंड वाले हैं, एडिटर हैं, बैकग्राउंड स्कोर वाले हैं। तो हम अभिनेता दिखते हैं, लेकिन हमको वैसा दिखाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। तो मैं यहाँ बोलूँगा तो उनके योगदान को कमतर कर दूंगा, ये वो प्रभाव पैदा नहीं होगा जो मन वहाँ होता है फिल्मों में, पर्दे पर। गुंजन सक्सेना का एक संवाद था, मुझे याद आ रहा है कि खीर वाला है, यस खीर वाला मुझे याद आ गया, बहुत अच्छा है। वरुण ने वो लाइन लिखी थी, और विनोद कुमार शुक्ल एक बहुत ही मेरे पसंदीदा लेखक हैं। उनकी किताब है दीवार में खिड़की रहती है, और उससे प्रभावित था वो चरित्र मसान का। मेरे ख्याल से यहाँ आप लोग विनोद कुमार शुक्ल और श्रीलाल शुक्ल को पढ़े हुए बहुत लोग बैठे होंगे। राग दरबारी तो सबने पढ़ी होगी। हाँ, नहीं पढ़ी है तो राग दरबारी एक हिंदी उपन्यास है व्यंग्य का, जरूर पढ़ें। श्रीलाल शुक्ल जी लिखे थे, वो भी प्रशासनिक सेवा में थे। तो हाँ, खीर वाला संवाद है, वरुण का ने लिखी थी कि जो खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। तो वो दूसरी महिला पात्र पूछती हैं कि आप अकेले रहते हैं? कहता नहीं, मैं पिताजी के साथ रहता हूँ। पिताजी अकेले रहते हैं। ये हिंदी का मारक प्रभाव है कि जिसमें हंसी भी है और वेदना भी है एक लाइन में, कि आप अकेले रहते हैं? नहीं, मैं पिताजी के साथ रहता हूँ। पिताजी अकेले रहते हैं। इसमें हंसी भी है और इसमें वेदना भी है, अगर आप ढूंढेंगे तो। ये है भाषाओं का प्रभाव और हिंदी का प्रभाव। धन्यवाद।